औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। गुज़श्ता 4-5 रोज़ से डॉक्टर शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हैं और उन पे जो इल्ज़ाम है वो तो सबको पता है, लेकिन जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ड्राइवर की बीवी और छोटी सी 10 माह की बच्ची को उनके साथ जो कुछ किया गया वो सारा मीडिया दिखा रहा है, पूरी दुनिया में वो वायरल हो रहा है। फिर अभी ख़बर आ रही है 2-3 दिन से जो तशद्दुद शहबाज गिल पे किया गया है और जो ख़बरें मीडिया दिखा रहा है, मीडिया बहुत सारा मीडिया तो खैर नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया या 1-2 चैनल कभी दिखा रहे हैं, जो उनकी हालत बताई जा रही है इस पे मेरा ख़्याल है कानून ने भी सर पकड़ा हुआ है और अदालतें लगता है कि पता नहीं हैं कि नहीं है पाकिस्तान में कोई अदालतें। बंदा मर जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ ना रह जाए, उसके बाद आप सू मोटो करेंगे, उसके बाद आप हरकत में आएंगे। जिस वक्त ये अमल हो रहा होता है उस वक्त इतनी पेचीदगियाँ हैं, इस जज के पास जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, इतनी पेचीदगियाँ हैं कि गरीब आदमी को तो ये इंसाफ मिल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिनके साथ वकला की टीमें हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो भी जब फंसते हैं तो उनको भी दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। और मैंने इसका एक हल पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, आज फिर कहने लगा हूँ कि ये जितने हुक्मरान टोले जो अदली बदली होते रहते हैं, आज ये आ गया, कल वो आ गया, ये आपस में बैठ के कोई रूल्स तय क्यों नहीं कर लेते? सारा इल्ज़ाम पुलिस पे आता है, पुलिस को मारने का इख्तियार है या नहीं है, या किन केसों में तशद्दुद करने का इख्तियार है, किन केसों में नहीं है। आम आदमी को, हमें तो ये भी पता नहीं। पुलिस के रहमो करम पे जब बंदा पकड़ा जाए, और पुलिस बेचारी का हाल ये है कि वो अपने अफसर के सामने चूंचरा कर नहीं सकते। अफसर की ज़ुबान से निकला हुआ आर्डर ही उनके लिए कानून है, जो वो कह दे बस ठीक है। बाद में भुगतना उनको पड़ता है, उनको जवाबदेही उनसे होती है कि भाई क्यों ऐसा क्यों किया, मौतलियाँ उनकी होती हैं और सज़ाएँ उनको मिलती हैं, सारा कुछ आर्डर ऊपर अफसरों का चलता है। तो ये बैठ के आपस में अगर रूल्स तय कर लें कि इदारे को ख़राब ना करें। अब पुलिस वाले सारे एक जैसे नहीं हैं, पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर भी हैं, 2-3 दफ़ा वास्ता पड़ा है। अब जो कारिंदे हैं, छोटे लेवल के कारकुन हैं, सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, ASI हैं, उनमें तो बहुत सारे ज़ाहिर है हमारे ही हैं सारे, लेकिन कुछ अफसरान बाला जिनको ऊपर बड़ों को खुश करना होता है, ये जानते हुए भी कि ये बड़े 4 दिन हुकूमत में हैं, फिर कौर आ जाएगा, फिर हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं। वो भी इक़्तिदार के नशे में जो कुछ बड़े साहब कहते हैं वही करते जाते हैं। तो ये आपस में बैठ के अगर कोई रूल्स तय कर लें, एक तो इदारा बदनाम ना हो, एक हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसकी हुकूमत है उसकी तो ज़मानत उसी टाइम हो जाए, और जो अपोजिशन में हैं, या हम तो ना 3 में ना 13 में ना किसी गिनती में नहीं हैं। हम तो अभी चंद महीने पहले कह लें या कुछ साल पहले, 1 आधा साल हुआ, जब लब्बैक वाले पकड़े गए तो मुझे जो ख़बर मिली, ज़ाहिर है मैं भी उस वक़्त इन था, मैदान में था, बहुत सारे लोग हमारे जमीयत उलमा पाकिस्तान के भी पकड़े गए, कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं था कि पकड़ा क्यों है।
इन पे इल्ज़ाम क्या है, इन्होंने कौन सी लाकानूनीयत की है, कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं था। 2-2 3-3 महीने बग़ैर बताए हुए, कुछ को थानों में, कुछ को जेलों में। और मेरे जो साथी यहाँ लाहौर में थे, चंद अफराद जो मेरे करीबी थे, उन्होंने तो नहीं कहा, मैं ऐसे गलत बयानी नहीं करना चाहता, उन्होंने नहीं कहा कि हमारे साथ किसी ने बुरा सलूक किया, लेकिन बहुत सारी ख़बरें मुझे आईं, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई मुख्तलिफ़ अज़ला से, कि वहाँ पुलिस ने बहुत मारा कारकुनों को। और मैं यकीन करता हूँ कि उन्होंने सच कहा मुझे, जिन्होंने बताया, जुल्म किया, तशद्दुद किया। तो उस वक्त भी हुक्मरान और वकला और अदालतें मौजूद थीं, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। यार कम अज़ कम इतना तो सोच लिया करो कि मरियम का अगर कोई दरवाज़ा तोड़ता है तो सारी कुव्वतें हरकत में आ जाती हैं, सू मोटो भी हो जाते हैं और तलबियाँ भी हो जाती हैं, जवाब तलबियाँ भी। तो एक गरीब कारकुन का जब घर का कोई दरवाज़ा तोड़ता है या दीवारें फलांग के उसको घर से निकालता है, बीवी बच्चों के सामने उसको घसीटता है, उस पर तशद्दुद करता है, और फिर जाके थानों में ऐसे ऐसे शर्मनाक वाक़यात भी हैं कि बयान करने को भी दिल नहीं करता। कि पैसे दे, कुछ लोग पैसे दे के छूट गए, उनको जाकर बरी कर दिया कि तुम्हारे ऊपर तो इल्ज़ाम ही कोई नहीं, और जो पैसे देने के काबिल नहीं थे उनको मारा पीटा गया और 3-3 4-4 महीने अंदर रहे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ऐसा ही रहेगा तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? इंसाफ मैं सिर्फ़ शहबाज गिल के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इंसाफ पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, सब के लिए इंसाफ बराबर निज़ाम में एक जैसा होना चाहिए। अगर अता तारड़ को ज़मानत मिलती है एक ही दिन में, मरियम साहबा पे सू मोटो होते हैं, और इधर FIA के बुलावे के बावजूद, अदालतों के बुलावे के बावजूद वज़ीर आला साहब कहते हैं कि मैं पेश नहीं हो सकता हमजा साहब, इसलिए कि मैं मसरूफ़ हूँ, और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं भी मसरूफ़। तो क्या कोई और भी ऐसा कर सकता है? कोई गरीब बंदा, कोई दरमियाने दर्जे का आदमी, कोई मिडल मैन, कुछ लोअर क्लास को कह सकता है कि मैं पेश नहीं हो सकता? तो फिर जब इंसाफ एक जैसा नहीं होगा तो ये बात तो इमरान खान बेचारा क्या क्या कि मेरा ख्याल बच्चे बच्चे को हिफ़्ज़ हो गई। एक बात तो वो बड़ी देर से कह रहा है कि आक़ाए दो आलम जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन ने इरशाद फरमाया था कि तुमसे पहली कौमें तबाह इसलिए हुई कि कोई बड़ा पकड़ा जाता था तो उसे छोड़ देते थे पैसे लेके, और कोई गरीब पकड़ा जाता था तो उस पर जुल्म करते थे, उस पर कानून लागू कर देते थे। तो फरमाया जब तक कानून सब के लिए बराबर नहीं होगा, सबको इंसाफ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक कौम आगे कैसे बढ़ सकती? तो मेरे आज के इस मुतालबे को, इसको मुतालबा ही समझें, और सारी सियासी जमातों के बड़ों से कह रहा हूँ कि होश के नाखुन लो। एक तो मैंने ये भी कहा था, हमारे दोस्त हैं हाफिज़ नुमान साहब, मैं जब रिहा होके आया तो मुझे मिलने आए, तो मैंने कहा कि मियाँ साहब आप 3 दफ़ा इक़्तिदार में रहे हैं, तो आप भी जेल में रह के आए हैं, कुछ जेलों की हालत देखी? उन्होंने कहा देखी नहीं, नोट्स लिए हैं, इस दफ़ा फ़ैसला करके आए हैं कि जेलों की हालत बदलेंगे अगर हमें इक़्तिदार मिल गया। तो ये जो अंदर जाता है वो ये बाहर आके एक दफ़ा थोड़े दिन तक ये याद ज़रूर रखता है कि जेलों की हालत बदलेंगे। इमरान रियाज़ ने क्लिप किया, उसने उसके जो रात थाने में गुज़री या मुख्तलिफ़ थानों में, उसने जो वहाँ चक्कियाँ देखी कि जिनमें वाशरूम भी गैर इंसानी, यानी अगर 6 बंदे बंद हैं तो कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं है वाशरूम में भी, और उसी वाशरूम में आपने पेशाब वगैरह करना है, और उसी में आपने वज़ू करना है, उसी में आपने अपने बर्तन जो खाने पीने का आपके पास है उसी से आपने वो धोना है, उसी से आपने पानी पीना है।
तो कितना पैसा लगता है जी? जितना पैसा शहबाज शरीफ ने मुजरा करवाने पे लगाया है, बल्कि सुना कि वो मरीम औरंगज़ेब साहबा की ख्वाहिश थी, फरमाइश थी, उनकी वजारत का सारा मसला था या सरकार का था, जिसका भी था, बहरहाल 75 करोड़ रुपया अगर एक एक जेल पे लगा के जेलें कुछ दुरुस्त कर दी जाएं, और ये सोच के कि यहाँ जो आएंगे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन पे गलत इल्ज़ाम लगे होंगे, झूठे इल्ज़ाम में पकड़े जाएंगे, और उनको भी यहाँ रहना है आके, शरफा होंगे बेचारे, या किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगा है उसकी बीवी उठा ली जाएगी या 10 माह की बच्ची, तो वो यहाँ इंसानों ने रहना है, कोई इंसानों के लिए इसको बना दिया जाए। और दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में आप जाके देखें जेलों का सिस्टम, यहाँ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। 3-3 दफ़ा कहते हैं हम जेलों में भी रहे हैं, वजारत उज़्मा में भी रहे हैं, लेकिन इनकी हालत बदल गई, जेलों की हालत नहीं बदली। तो मैं अदलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि शहबाज गिल के मसले पे भी और बाकी भी जितने बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं, अदल इतना लंबा ना करें काम इंसाफ देने वाला कि उतनी देर तक बंदे की जान निकल जाए, मामलात ख़त्म हो जाएं सारे, और बाद में इंक्वायरियाँ होती रहें। जान बचाने वाले फ़ैसले करें। आप कोशिश करें कि किसी पे जुल्म ना हो। हाँ, जो मुल्ज़िम है, जिसने कोई जुर्म किया है, वो अदालत में अपनी जज़ा सज़ा जो उसे मिलेगी, लेकिन फ़ैसले से पहले इस तरह का थाने में जुल्म जो है, ये बहुत शर्मनाक है। अल्लाह ताला इन हुक्म देने वालों को जो इस तरह करवाते हैं, दुनिया में ज़लील कर दे, ताकि इनको दुनिया में कुछ शर्म आ जाए शायद।